स्वागत है। तो पहले हम अब मेरे भाई ओरिजिनल प्रश्नों का आगाज करते हैं। ये केवल ट्रेलर है मेरे भाई। ये ओरिजिनल प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगा कि हाँ, ऐसे प्रश्नों को हम रप्पा रप्पा काट देंगे। उसके बाद मैं सदाबहार प्रश्न कराऊंगा। उसके बाद कंप्लीट मेरे भाई टॉपिक वाइज आपको मैं करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न, ज्यादा समय यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा मेरे भाई, ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह ओरिजिनल प्रश्न है। हम उसके बाद सदाबहार प्रश्नों में थ्योरिकल रूप से डिस्कस करेंगे। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन आपका डी यहां पर मेरे भाई ठीक होगा। नेक्स्ट है, हार्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए सर, हार्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहां पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वैशाली का संबंध मेरे भाई किस खेल से है? फटाफट, ओरिजिनल प्रश्नों पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। ये वो प्रश्न है जो इस बार आने की संभावना है। हम जब सदाबहार प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे वहां मैं खोल खोल के कंप्लीट जीके आपका कवर करवा दूंगा। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाने वाले प्रश्न है। आर वैशाली का संबंध मेरे भाई शतरंज से है, ध्यान रखना। भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है मेरे भाई? अभी आपका जून चल रहा है तो आप यहां जून कर लो मेरे भाई। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं से संबंधित प्रश्न कन्फर्म छपेगा भाई। भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इनका क्रम है मेरे भाई 30वां। ये भी आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है मेरे भाई? एक प्रश्न में आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है मेरे भाई। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है बताओ मेरे भाई? पहले हम फटाफट ओरिजिनल प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद देखना मेरे भाई, इतने गजब के प्रश्न आपको मैं देने वाला हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। पीएम श्री का पूरा नाम बताओ मेरे भाई। पीएम श्री, यहां से आपको यह पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ताकि मैं उसके बाद में आपको उसी टाइप के प्रश्न कराऊंगा। क्लियर है? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय बताओ मेरे भाई। इंडियन आर्मी की जो 7 कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की मध्य कमांड कहां है? लखनऊ में है भाई, लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक किसने लिखी? बताओ मेरे भाई, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यह शहीद आजम भगत सिंह की है मेरे भाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ मेरे भाई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको बताना है कब हुआ। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और थोड़ी और ताकत लगाओ मेरे भाई, 31,000 हम पहुंचने वाले हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, आप लोग कमेंट कर लो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? बताओ फटाफट। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर आपको बताना है 2011 के अकॉर्डिंग। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%। और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 1951 की पूछे 18.33, याद रखना है। नेक्स्ट है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा मेरे भाई गुजरात का है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर है? हाँ, सालबाई की संधि आप ठीक बता रहे हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान बताओ किस राज्य में है? यहां से देखो आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न है, वो मेरे भाई आर्मी के जवान है वो पूछ रहे हैं। क्लियर है? मैं कंप्लीट राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान आपको लिखाऊंगा अभी लास्ट के अंदर।
अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। निम्न में से 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? आप देख सकते हैं पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 2024 में ग्रैमी अवार्ड इन सब को मिला मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका यहां ठीक होगा। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लाला। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ? हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल खिलाड़ी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 31,000 प्लस पहुंच चुके हैं। और देखो एमएस गुरु यहां पास में डांस भी कर रहे हैं। आओ गुरु आओ, एक बार बच्चों को दर्शन दे दो। ये देखो भाई साहब, है ना, ये भी तैयार है। कल सुबह 9 बजे तैयार है ना, पूरे जोश के साथ। मैथ का कुछ भी बाहर नहीं जाना, ये वादा है मेरे भाई। क्लियर है? चलो, हॉकी में कितने होते हैं भाई? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, पन्ना से क्या निकलता है? हीरा, है ना, याद रखना है, हीरा निकलता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बताओ मुझे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय बताओ मेरे भाई। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय मेरे जवानों, सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे फटाफट। हमारी तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। GII का पूरा नाम देखो मेरे भाई। पिछले बार है ना, जैसे किसी शिफ्ट में फुल फॉर्म का प्रश्न आ रहा था, किसी में नहीं आ रहा था, तो हमें कंप्लीट पढ़ के जाना होगा भाई। और मैं फिक्स फुल फॉर्म में आपको लिखा दूंगा, वो याद कर लेना, उनके बाहर प्रश्न आपको नहीं दिखेगा। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आने दो आने दो आने दो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स याद रखना है। चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड मेरे भाई बिहार से अलग हुआ। किससे अलग हुआ लाला? बिहार से अलग हुआ। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और झारखंड का जो गठन है ना, यह हुआ आपका 15 नवंबर सन 2000 में। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तांबा सबसे ज्यादा मेरे भाई बताओ, तांबा सबसे ज्यादा कहां होता है? तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। बालाघाट खानों से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन, मंजिल की तलाश नहीं, अब तो मिशन पूरा करना है, वर्दी पहनकर मां के चेहरे पर गर्व लाना है। बिल्कुल मेरे भाई, हाँ, राफेल मेरे भाई अब TCS की खोपड़ी में उतारेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बताओ मेरे भाई। सारे बच्चे बताएंगे। ये सिर्फ वो प्रश्न में सिलेक्टेड लेके आया हूं जो इस बार देखना किसी ना किसी शिफ्ट में आपको रिपीट मिलेंगे, हर बार होता है। 2024 का पेपर हुआ, 2023 के कुछ क्वेश्चंस मिले थे एग्जाम में, इस बार भी मिलेंगे। ये जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद देखना मेरे भाई असली पिक्चर। ये तो ट्रेलर है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है भाई? हरियाणा का। और सबसे कम बाल लिंगानुपात भी हरियाणा का है। मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध बताओ कौन सी सेना से है? मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध मेरे जवानों, और ताकत लगाओ, बिल्कुल हम 35,000 के आसपास पहुंच गए हैं मेरे भाई। मास्टर वारंट ऑफिसर वायुसेना। उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्योहार आपको बताना है भाई किस राज्य में मनाया जाता है। आज आप अपने आप का एक रिकॉर्ड बना दो मेरे लाला। जब हम 2026 के बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तब कहेंगे 2025 का एग्जाम था, उस समय 35,000 आर्मी स्टडी की फौज बिल्कुल तैयार थी पूरे जोश के साथ। उत्तरायण का त्योहार देखो गुजरात में। आप यहां से ये पता कर सकते हैं कि सर नृत्य त्योहार मंदिर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? इनमें से बताओ भाई, बुकर पुरस्कार है वो किसे नहीं दिया गया मेरे लाला? किसे नहीं दिया गया? चेतन भगत को नहीं दिया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं भाई? सिंपल सा प्रश्न है, 8 मार्च को मनाते हैं। देखो दिवस का प्रश्न किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, ध्यान रखना है। 2019 से पहले धारा 370 किस राज्य में लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में, याद रखना। अभी इसे समाप्त कर दिया गया।
फील्ड मार्शल रैंक का संबंध, ये 5 सितारा रैंक होती है मेरे भाई। फील्ड मार्शल रैंक का संबंध है ना, ये थल सेना से है, ध्यान रखना है। बताओ इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? आप तैयारी कर रहे हैं फौज की। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला मेरे भाई? बताओ फटाफट, किसे मिला? सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना, महज 40 वर्ष की उम्र में मिला था भाई।